हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं बच्चों। मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इस तरह से है, इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड दूसरा पॉइंट है 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इसमें। ठीक है ना, लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो ठीक है, करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। बच्चों ए पॉइंट पर -2 और -2 ये दो पॉइंट हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 हैं, तो ये इसका हम नाम दे देंगे x1 y1 और x2 y2, क्योंकि हम फॉर्मूले में इस तरह से लगाएंगे। और आपको दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो आपको बच्चों यहाँ सीधा सीधा रेशियो नहीं दिया गया है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दिया हुआ है। तो हम ए पी रेशियो पी बी निकालेंगे, यानी एम रेशियो M1 रेशियो M2 निकालेंगे पहले। तो ए पी अपॉन ए बी को नीचे ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो गया 3/7। अब आप देखो ए पी का तो 3 है रेशियो, लेकिन ए बी का है 7, तो हमें पी बी का चाहिए। तो ये तो है 7 और ये है 3, तो ये कितना होगा, 7 में से 3 माइनस कर दो तो 4 बचेगा। तो हम यहाँ यही लिखेंगे ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7 -3। तो ये हो जाएगा 3/7 में से 3 गया 4, तो M1 रेशियो M2 आ गया 3/4। ठीक, जब ये 3/4 आ गया तो हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम x का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 क्या है, ये 2 है, तो 2 प्लस M2 4 है और x1 है -2। ठीक है, और M1 प्लस M2 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 -8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 6 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन 7। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -2/7। अब हम यहाँ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ये x है, तो यहाँ पर लिख दो y। ये शुरू कर देते हैं, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो वैल्यू रखते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। M1 की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -4 प्लस M2 4 और y1 की वैल्यू जो है वो -2 है अपॉन 3 + 4। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस का 12 और 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अपॉन 4 और 3 7। ये हो जाएगा 12 और 8 20, माइनस माइनस प्लस, तो बड़ी डिजिट का साइन आएगा, तो -20/7। तो बच्चे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो लिख दो, बीच में लिख दो, P का है -2/7 और -20/7, और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A -2 -2 B to 8 in the 4 equal parts।
इंटू होगा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट ये ए बी 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, -2 2 और 2 8। तो बच्चों हमने इसको लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक ए पी, एक पी क्यू, 2 हो गए, क्यू आर 3 हो गए और आर बी 4 हो गए। ठीक है ना, तो ये 4 हो गए। हमें पी क्यू आर के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ए और बी के तो पता ही है। तो बच्चों जो क्यू है पॉइंट वो बीच में है, क्यू बीचों बीच में है, ए बी का मिड पॉइंट है ये क्यू, आप गौर से देखो तो, क्योंकि 2 पार्ट, क्योंकि क्यू के इधर भी 1 2 हिस्से हैं, 1 2, और क्यू के इधर भी 2 हिस्से हैं, तो क्यू बीच में आ रहा है, तो क्यू बीच में आ रहा है, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्यू के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ लिख दो x1 y1 x2 y2। तो हो जाएगा -2 प्लस 2, x1 -2 और x2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये 0 अपॉन 2, तो ये जाएगा 0। एक आ गया आंसर। y1 क्या है, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 8 और 2 10 हो गए, 10 अपॉन 2 ये 5 हो गया, तो पॉइंट हो गए, तो क्यू के आ गए 0 और 5। समझ में आ गया होगा ये तो। अब बच्चों ये देखो कि ए और क्यू का निकल गया, क्यू का क्या निकल गया, मैं लिख दे रहा हूँ 0 और 5, वो हमने निकाला है, एक आंसर हो गया। अब ए क्यू का मिड पॉइंट भी पी है, आपको पता है, सारे बराबर ही है ना ये। तो अब यहाँ लिख दो क्यू, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब यहाँ भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, ये अब ये x2 y2 हो जाएगा। ये x2 y2 में लिख नहीं रहा तो समझ लो। अब हमें जिसका मिड पॉइंट फाइंड करना होता है उसके मिड पॉइंट के हम देख लेते हैं। इसका और इसका मिड पॉइंट क्यू था, तो हमें ये और ये लिए थे। अब हमें ए और क्यू का मिड पॉइंट भी है, तो ए और क्यू से मतलब है, ठीक है ना, ए और क्यू से मतलब है, तो हम ए और क्यू पे नज़र रखेंगे। x1 y1 x2 y2, पहले x2 y2 ये था, अब x2 y2 ये मान लो, तो ये हो जाएगा -2 और +0। अब ये x1 x2 y1/2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप बिना लिखे भी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो ज़्यादा सही होगा। तो -2 में अगर 0 प्लस करोगे तो -2 अपॉन -2 ये कट के -1 आ जाएगा, और ये y1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 5 और 2 हो गए 7, 7/2, तो ये 7/2 यहाँ भी लिख दो 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 और 7/2, और यही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक और रह गया है, आपको देख रहा है जो R है ना, R वो Q और B का मिड पॉइंट है, R Q और B का है, तो R के भी x1 y1 कर लो, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो अब ये x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ये अभी ये x2 y2 था, लेकिन अब इन दोनों को निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला और ये दूसरा। जो पहला होता है वो x1 y1, जो दूसरा होता है वो x2 y2। अब ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट R है। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं।
ये मिड पॉइंट आर है। तो अब ये हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो 0 में 2 प्लस करोगे तो 2/2, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1। यहाँ सब जगह इक्वल लगा दो। और 8 और 5 13, 13/2, तो 1 और 13/2। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये P का है और ये R का है। हमारे तीनों पॉइंट निकल आए, R का, P का और Q का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ए बी सी डी, ये डी है, इज अ रोम्बस whose vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 और -1। ठीक है ना, यही है। एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। तो बच्चों देखो, ये एक हम एक रोम्बस बना लेंगे, क्योंकि हमें रोम्बस ही बोला है तो रोम्बस ही बनाएंगे। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इनके नाम दे दो ए बी सी और डी। तो 3 के कोऑर्डिनेट हैं 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 -1। ठीक है ना, तो ये हो गए। अब हमें इसका निकालना है। अभी क्वेश्चन पूरा तो लिखा ही नहीं ना मैंने। ABCD is a rhombus whose vertices are this, find the area of rhombus। पूरा क्वेश्चन है, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं यही लिख दे रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बुक से अलग हो गई है, लेकिन क्वेश्चन वही है 10th, तो उस बात की फिक्र ना करें आप, क्योंकि ये मेन बात है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, बुक वाले ही हैं। तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन मतलब वही है। उसमें भी एरिया फाइंड कराया है और उसमें भी एरिया है। तो बच्चों देखो, इस रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है, एक तो 1/2, ओ सॉरी 1/2 नहीं होता, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस और इंटू हाइट, हम हाइट नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। और दूसरा होता है फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट, या 1/2 d1 इंटू d2 भी लिख सकते हो। तो चलो d1 इंटू d2, यहाँ d1 d2 क्या है, डायगोनल्स है। डायगोनल क्या होते हैं, पहला डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। चाहे पहला ये मान लो फिर दूसरा मान लो, उससे कुछ नहीं है। चलो मैं इसको d1 मान ले रहा हूँ और इसको d2। d1 ये पूरा है और d2 ये पूरा है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे AC के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से। तो AC इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 है, -1 -3 हो जाएगा, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर। तो देखो -1 और -3 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस
इसका 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32। और 32 को हम फैक्टराइज कर दें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा, हम पेयर बना लेंगे। तो 2 इधर से निकला, 2 इधर से निकला, बचेगा 2, तो 4 रूट 2, तो ये D1 आ गया। AC ही D1 है ना, तो ये जो D1 लिख दो, D1 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 और D1। अब हम निकालेंगे D2, D2 BD मतलब, तो BD, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिख दो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये कर लिया। अब हम BD निकालेंगे, तो x1 y1 x2 y2, इसके मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिखूंगा क्योंकि x1 y1 x2 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैसे आया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4, 4 माइनस 2, एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस का -2 है, तो 2 माइनस हो गए ना। अब बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 5 माइनस, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो -1 और इसका भी स्क्वायर, तो बच्चों इसका हो जाएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 36, तो अंडर रूट 72। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो आंसर आ जाएगा इसका 6 रूट 2, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर कर लो, 72 के 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, इसके हो गए, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री अंडर रूट 2, 3 2 जा 6 रूट 2, ठीक है ना। इसके दो, एक ये आ गया D1 और ये हो गया D2, ठीक है ना। सारा D2 लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, चाहो तो D2 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 और D2। तो अब मैं थोड़ा सा सवाल को इधर खिसका रहा हूँ हल्का सा, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँगा, ए वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, इंटू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2, D1 की वैल्यू है बच्चों 4 रूट 2 और D2 की वैल्यू है 6 रूट 2। तो देखो क्या क्या काट सकते हो उसमें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट, और यही इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस इस तरह हो गए थे कि मैं वो नीचे छिप गए थे और मैं करता जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा उस वक्त ध्यान नहीं रहा था मुझे, लेकिन आगे कोई समस्या इस तरह की नहीं आई।